अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा प्ले बैक है। रमज़ान का लास्ट अशरा था जब मैंने ईद की रील्स बनाना शुरू की थी और उसके दरमियान जितने ऑर्डर्स आए थे वो साथ साथ था। तो ईद की जो डील्स हैं वो तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ जो मेरे साथ एक छोटी सी मोए मोए हुई थी ये वो शेयर हो रही है कि ईद की डील के लिए मैंने इतना खूबसूरत केक बनाया, बट एज़ आई एम जस्ट पुट कर रही थी इसको मैं बॉक्स में कि देखो कौन से बॉक्स में अच्छा लगेगा, तो वो एकदम केक उल्टा और वो सारा ख़राब हो गया। खैर एनी हाउ फिर मैंने केक को जिस तरह से भी मैं असेंबल कर सकती थी, पहले की तरह प्यारा तो नहीं हुआ, लेकिन एक्रेलिक का टैग लगा के मैंने उसको असेंबल किया, क्योंकि मुझे डील्स ही बनानी थी बेसिकली, किसी का ऑर्डर नहीं था। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही ना, मैंने तो बिल्कुल हिम्मत नहीं वॉइस ओवर करने की, लेकिन इतनी ज़्यादा वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं कि वॉइस ओवर करना तो लाजमी है। सो ये वाला जो केक था ये वनीला कैरामल केक था, ठीक है। और बहुत इसके जो स्पॉन्ज को थोड़ा मैंने मिल्क के साथ सॉक किया था। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ जिस तरह के फ्लेवर्स होते हैं लाइक वनीला कैरामल, वनीला स्ट्रॉबेरी, वनीला लोटस, तो उनके जो स्पॉन्ज को है ना मिल्क के साथ सॉक किया जाए, वरना अदरवाइज़ जो चॉकलेट केक हो जाते हैं या वो केक स्पॉन्जेस जिनके स्पॉन्ज मतलब फ्लेवरफुल होते हैं, तो इनको सोक ना भी किया जाए मिल्क के साथ तो चलता है, तो उनको शुगर सिरप के साथ सोक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं नूरपुर का मिल्क यूज़ कर रही हूँ केक को सॉकिंग करने के लिए। नॉट ओनली यहाँ बल्कि जितने भी तकरीबन मैं केक्स बनाती हूँ तो गुड क्वालिटी मिल्क यूज़ करके सॉक किया जाता है, ताकि क्वेश्चनिंग अब आप लोगों की बाकी ना रहें कि वाई योर केक्स आर सो एक्सपेंसिव। अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव होती है तो उसके पीछे वजह होती है, तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, वरना किसी को शौक़ नहीं होता कि गंदा काम करके अच्छे के पैसे ले और लोगों को मतलब अपना कस्टमर ख़राब कर ले। और यहाँ पे ये 6 कप केक्स थे जो कि कस्टमाइज़ थे, बहुत ही खूबसूरत कप केक्स बने थे। इसके जो टॉपर्स थे मैंने पहले से ही रेडी कर लिए थे। इट्स अ बर्थडे, इट्स अ रमज़ान ग्रीटिंग, इट्स अ ईद ग्रीटिंग बाय अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड। तो ये उन्होंने मुझे डिज़ाइन शेयर कर दिया, तो उन्होंने कहा था कलर कॉम्बिनेशन जस्ट उन्होंने मुझे स्पेसिफाई कर दिया था। टॉपर्स उन्होंने कहा था आप अपनी मर्ज़ी के बना लें। और ये बात पक्की का विंटेज थीम केक है, सॉरी बात पक्की नहीं है, डेट फिक्स का केक था। तो मेरा दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है, लेकिन वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक सो ये 1 वीक में मेरा कोई तीसरा या चौथा विंटेज केक होगा जो मैं बना रही थी। मतलब इस वीक में मैंने बहुत सारे विंटेज केक्स बनाए थे इन द लास्ट अशरा ऑफ रमज़ान, क्योंकि वाकई जो विंटेज केक्स होते हैं ना, ये हर तरह के कस्टम पे चल जाते हैं, हर तरह के ट्रेडिशन के साथ चल जाते हैं। ये किसी कस्टम या ट्रेडिशन के लिए स्पेसिफाई नहीं है। और ये मैं ब्राउनीज़ की डील बना रही थी रमज़ान की ईद के लिए, कि 4 ब्राउनीज़ डील बना रही थी खूबसूरत से कस्टमाइज़ करके, आप लोग गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी दे सकते हैं। अच्छा, जो मेरी ब्राउनीज़ है ना वो 4 आप लोगों को मिलेंगी 1000 रुपीज़ में, और अगर आप इसको डबल चॉकलेट करते हैं मतलब ब्राउनीज़ के ऊपर चॉकलेट लगवाते हैं तो वो 1200 में मिलेंगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करवाते, जस्ट एक क्रेडिट का टॉपर ऐड करवाते तो 1100 रुपीज़ में मिलेंगी। अदरवाइज़ अगर आप 400 में कस्टमाइज़ करवाते तो आपको 1000 रुपीज़ में मिलेंगी विद दिस क्यूट पैकेजिंग विद रिबन आउटसाइड। और ये मेरा दूसरा विंटेज केक है इस वीक का जो मैं ये बना रही हूँ। इससे पहले वाला वो फर्स्ट था ग्रीन, ठीक है। इस विंटेज का कलर मेरे ऊपर था कि मैं जिस तरह का मर्ज़ी बनवा लूँ, सो आई गो विद द पीच कलर, और बहुत ही प्यारा सा कलर था। इस केक को ना मैंने क्रम कोट करके पहले फ्रीज़र में रख दिया था, तो इसके जो क्रम्स थे वो अच्छे से चिल्ड हो गए थे, तो इसकी आइसिंग बहुत ईजीली और स्मूथली हो गई थी। और आई थिंक सो तीनों केक्स जो है ना सेम ही डिज़ाइन पे थे। लेकिन ये है कि ओवरऑल विंटेज केक्स बनाते हो आपके पास क्रिएटिविटी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन नोज़ल्स मैंने चेंज करके इसके ऊपर कोशिश की थी कि यूज़ करूँ। इस पे आई थिंक सो मैंने 2 नोज़ल्स के साथ वर्क किया था। येस, आई वर्क 2 नोज़ल्स ऑन दिस केक, और ये इतना प्रिटी सा बना था। इसके ऊपर फिर इसके बाद लीव्स बना लिए थे एंड उसके ऊपर लिख दिया था वेलकम बैक विद द ब्लैक गनाश, और इतना खूबसूरत सा केक बन के तैयार हो गया था। मैं वीडियोस देखती हूँ ना जब केक्स के इंस्टाग्राम पे या कहीं भी स्क्रॉल डाउन कर रही होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हर केक की डिफरेंट कहानियाँ होती हैं, हर होम बेकर की। बट आई डिडंट गो थ्रू विद दैट फेज़ कि मेरे पास भी कहानियाँ हों लोगों को सुनाने के लिए। सो मेरे पास बस स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है जो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। कोई एक आध बात कभी हो जाती है कि आप लोगों को मैं बता देती हूँ, बट अदरवाइज़ कोई ऐसी स्टोरी नहीं होती जो मैं आप लोग को बताऊँ। सो वॉइस ओवर करते हुए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वॉइस ओवर करूँ। अच्छा, ये भी विंटेज केक था। इसके अंदर भी मैंने 1 नोज़ल ही यूज़ की थी, और मेरे पास पर्पल पाइपिंग बैग में पहले क्रीम भरी थी, उसी को बस मैंने पाइप आउट करके इस तरह से स्मॉल फ्लावर्स बना दिए, फिर लीव नोज़ल के साथ लीव्स बना लिए। मतलब ये केक मेरे सिमिलर गए थे और इनको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था।